हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। आपने मेरा को फोन दिए, क्रेडिट कार्ड दिए सर। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड के लिए कौन से बैंक से बात कर रहे हैं? कितने देर में आप पेमेंट कर दे रहे हो सर? कौन से बैंक से बात कर रहे हैं? जो कोटक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो सर। वो तो बहुत सारा 15-16 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो आपको पहले भी बताया है कि पहले ओपनिंग दिया करो कि ये बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, इतना ड्यू है, इतना मिनिमम है, भरना है या नहीं भरना, इस तरह से ओपनिंग नहीं देते हो आप लोग क्रेडिट कार्ड तो सर देखो, आपके कोटक वाले ओपनिंग पता नहीं तुम्हें सिखाया गया है डीआरए ये हो या नहीं किए हो। कोई कोटक वाले कोई भी फोन करता ओपनिंग नहीं देता, बदतमीजी करता। इसका डिफॉल्ट करेंगे, सुन लिए। कितने कार्ड आप यूज कर रहे हो सर? 17-18 कार्ड यूज कर रहे हैं। तो आप कितने बोलते हो कार्ड आप कार्ड का पेमेंट कार्ड का पेमेंट है, मुझे तो कई सारा बैंक और कार्ड का रुका हुआ है मेरा पेमेंट। मुझे क्या पता कौन सा बैंक से बोल रहे हो। सर आपको पहले ही ओपनिंग में बता दिए थे कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड के ओपनिंग बारे कोटक वाले को मैं देख रहा हूँ, कोई कोई बोलता है कोटक से बोल रहा हूँ, बस इतना ही बोलता है कोटक से बोल रहा हूँ। वे अपना नाम, अपने बाप का नाम कुछ तो बता ताकि पता चले। कल से ही वो बदतमीजी किया जा रहा है फोन पे, व्हाट्सएप पे कर करके, और ऐसे ही इसका डिफॉल्ट करेंगे। में। चलिए आप कार्ड की जी। कितनी देर में आप कार्ड की पेमेंट कर रहे हो? रीजन हाँ। रीजन तो यही है कि डिफॉल्ट करने के लिए लिया था, डिफॉल्ट करेंगे। डिस्काउंट करोगे यानी कि पेमेंट नहीं करोगे? हाँ। हाँ जी, पहले सोच रहे थे सेटलमेंट करवा देंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं डिफॉल्ट करेंगे। जब से कल से तो बजाया ना, कल किसने बजाया ना बताया मुझे, आपको? आप लोगों ने बजाया, अभिषेक नाम है उसका, उस लड़के का व्हाट्सएप पे कॉल किया था। वैसे तो मैं उठाता नहीं व्हाट्सएप कॉल, ना रिप्लाई करता हूँ। चल मैं सोचा चलो उठा के कुछ बातें कर लेता हूँ। अच्छा, किस नंबर से कॉल गई थी आपके पास? इतना डिटेल देने के लिए वो फुर्सत नहीं, डिटेल पहले ही दे चुका हूँ और मना कर दिया गया है कि मेरे तरफ से कोई ये ऐसा सुअर को मैं नहीं पालता, मुझे बता दिया गया। तो संडे ठीक है, आपको मना कर दिया गया तो आप रहने दो, फिर आपकी फैमिली मेम्बर से कॉल कीजिएगा। ठीक है, फैमिली को फोन करके दिखा दे, फिर बताता हूँ तेरे को। ये पर्सनल नंबर है या डायलर डायलर का? तो सर मैं बात कर रही हूँ सुनीता। बताइए क्या इशू आ रहा है, क्या जानकारी थी? जी, आपका नाम सुनीता? सुनीता सुनीता। जी, आपका किस पोजीशन क्या है जैसे वहाँ पे एजेंसी में? क्या क्या दिक्कत आ रही है सर बताइए। आपको आप बहुत अपने जानना बारे में चाहिए। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, ताकि मुझे पता चले कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हैं या एजेंसी से बात कर रही हैं? सर मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। बैंक से? क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, नॉट अ बैंक। ये नहीं बोला मैंने आपको, बैंक से बात कर रही हूँ। क्रेडिट ठीक है कार्ड क्या डिपार्टमेंट जानकारी का थी? आपके अगर डिपार्टमेंट का कोई नाम आपको होगा सुनो ना? सुनो सुनो लिसन, आपको जब इतनी जानकारी है ना सर, तो इतने दिन से आपको कॉल से जा रहे हैं, आपने अपना पेमेंट क्यों नहीं करा? आपको जानकारी तो सारी है, सब कुछ पता है क्या होना है क्या पेमेंट नहीं के लिए मैं होना है, आप पेमेंट नहीं कर पेमेंट रहे के हो। लिए मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं, पेमेंट नहीं चलो जुटा ठीक पा है, रहे हैं। हम आपकी बात समझ गए, बट फिर आप ये क्यों बोलते? कहाँ से बात कर रहे हो क्या? अरे आपका आपको जब सब कुछ पता है कहाँ से बात कर रहे हो, फिर क्यों पूछना किस चीज को आपको? या तो आप हमें सिखाना चाह रहे हैं आपको कि मैं सब आपको कुछ जानता डीआरए हूँ। में आपको डीआरए में सिखाया जाता है कि जितनी बार कॉल करेंगे ओपनिंग देंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, किस लिए फोन किया हूँ और ओपनिंग क्या आपका तीन ड्यू बार है। बताया आपको इंचार्ज अंसारी जी, ये भी बताया जाता है और पोजीशन नहीं बताई जाती है और वहाँ पर। आपने आवाज कॉल उस टाइम भी किसी किसी टाइम आवाज भी इंचार्ज सही नहीं आ रहा इंचार्ज होता है, ये भी समस्या होता है।
इम्तियाज अंसारी जी, आपने जी। ये नहीं पढ़ा, वहाँ पोजीशन नहीं बताई थी, ये बताया था कौन से डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो आप आधा नहीं, आधा मैं बात आपसे पूछा हूँ कि आप एजेंसी में तो किसी पूछा पद पे आपने, होंगे ना? तो आपने क्यों पूछा? आपने तो रूल के आप चवन्नी छाप है या बैंकर है या क्या बोलते हैं, कोई मैनेजर है, टीएल है, कुछ तो होंगे ना? सुनिए, तो जब आप DRS के साथ ही चल रहे हैं ना, तो उसी रूल के हिसाब से चलिए। हम आपके रूल का उल्लंघन करके बात नहीं कर रहे, हम आपके रूल के रहते ही बात करें। तो आपके रूल में रहते बात करिए। आप ये कौन सी पूछने वाले को होते हैं? रूल तो मैं तो पिछले 3 दिन से देख ही रहा हूँ, आपका रूल तो 3 दिन से देख ही रहा हूँ। व्हाट्सएप पे फोन करके गाली गलौज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रूल देखिए। कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने? फोन करा व्हाट्सएप पे आपको? कॉल तो आप कॉल पे किसी से बात करते नहीं हैं। आप बोल रहे व्हाट्सएप पे कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने उनकी? आपको बहुत उसकी कंप्लेन जो फोन आया था, उसकी कंप्लेन में बताया हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आया, तो मैं भेजा था वॉइस। तो वो बोल रहा है कि नहीं, ये तो मैं तो इसे सुअर को पालता ही नहीं हूँ, मेरा ये आदमी नहीं है। जबकि उसमें वो बोल रहा है कि मैं कोटक बैंक से बोल रहा हूँ, ये नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ व्हाट्सएप का यूज नहीं होता है सर। पहली बात, अच्छा, अगर आपको वो तो वही तो वही तो गलती कर दिया कि कल व्हाट्सएप कॉल उठा लिया। मैं भी व्हाट्सएप कॉल उठाता नहीं हूँ। मैं कल गलती कर दिया, जोश में आकर उठा दिया। 2-3 बार किया तो मैं इसको उठा लिया। आपको कोई भी व्हाट्सएप, हमारे यहाँ से कोई व्हाट्सएप मैसेज मिलता है? व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करती है मैम? व्हाट्सएप कोई कम्युनिकेशन नहीं करते व्हाट्सएप से? नहीं, हम अगर कस्टमर ने पेमेंट करे, ट्रांजेक्शन आईडी उनसे मांग लेते तो हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेज का वो स्क्रीनशॉट भेज दूं जो बोला जा रहा है कि कोटक से बोल रहे हैं, इतना कार्ड नंबर है। हम व्हाट्सएप यूज नहीं करते, तो मैं कैसे आप ले सकती हूँ? आप नहीं करते तो आपके तरफ से जो मैसेज आया है कार्ड के साथ और मिनिमम ड्यू के साथ, वो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज दे। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं करती है तो आपके एजेंसी की तरफ से आया गया, आपका पता होगा ना कि कौन भेज रहा है। मुझे क्या पता कि व्हाट्सएप कौन कर रहा है? कौन है? तो आप कंप्लेन करिए उनकी। आपको मना करा किसी ने कंप्लेन करने के लिए? तो वो मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब तो मैं कंप्लेन करूंगा। बैंक को पहले भेजूंगा, उसके बाद RBI को भेजूंगा ही। राइट इम्तियाज अंसारी जी, आपने राइट बोला। तो अब ये बात हम साइड करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं। आप पेमेंट क्यों नहीं करें? आज आपका नेक्स्ट बिल जनरेट है, ड्यू डेट आपकी जा चुकी है। ये मैडम, वार्तालाप हमारा मंथ का एंड चल रहा है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो थोड़ा प्रेशर कम कीजिए। मंथ का एंड चल रहा है। इम्तियाज अंसारी जी, ड्यू डेट आपकी 16 तारीख थी, जो कि जा चुकी है ऑलरेडी, और बैंक आपको टाइम दे चुका है। नेक्स्ट बिल भी, दूसरा बिल भी जनरेट होने वाला। बैंक तो टाइम पे ही टाइम देता है। बैंक के पास तो टाइम ही टाइम है, आपको टाइम नहीं है। ये बोलिए ना, आपके पास से केस जाने वाला है, आपका मंथ एंड हो रहा है। अरे क्यों पर्सनल पैसा मांगा गया आपसे ये बोला गया कि पर्सनल पैसा दीजिए? कार्ड का पैसा बोला तो बैंक का पैसा है ना ये? आपसे ये बोला गया कि हमारा पर्सनल पैसा दीजिए? आप ऐसे कैसे बोले कि तो बैंक का पैसा है ना, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैंने बोल दिया आपको पैसे नहीं देना है, मुझे डिफॉल्ट करना है, बस फोन रखो। अरे फोन रखो, क्यों रखो? वो पेमेंट करो। तो मैं बोल तुम, आपका काम है, बस आपका जितना काम है उतना करो। रिमाइंड कराना काम है, रिमाइंड करो। पेमेंट करिएगा। रिमाइंड कराना काम है, बस रिमाइंड करो। मेरा एडवाइजर मत बनो। रूल का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं मुझसे। मैं ग्राहक हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। मैं ग्राहक हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। आपको जितना करना है वो इतना ही करो। रूल के हिसाब से चलेंगे अब हम रूल के हिसाब से चलेंगे। रूल के हिसाब से आपकी पेमेंट ड्यू डेट आपको दी गई। मैं ग्राहक हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। और अगर गलत करूँगा तो बैंक मेरे साथ जो करेगी वो करेगी। तुम नहीं, तो तुम कौन? क्यों नहीं? तुम बात मेरे से क्यों कर रही हो? अपने एजेंसी का नाम बताओ। ड्यू डेट, आप रूल का उल्लंघन आप कर रहे हैं। क्यों बताओ? अपने एजेंसी का नाम बताओ। पेमेंट की बात करिए। आपने अपना पेमेंट क्यों नहीं करा? अपने एजेंसी का नाम बताओ। मल्टीपल लोन का आपका पर्सनल इशू है, बैंक का इशू नहीं है। आप तो मैं कब बोला कि तेरा इशू है? मैं तो बोल ही रहा हूँ मेरा इशू है, मैं फंसा हूँ। वही अपने एजेंसी का नाम बताओ। 4 दिन से 5 दिन से बैंक यही सुन रहा है कि हाँ मेरे पास मल्टीपल लोन है। बैंक ने बोला आपको मल्टीपल लोन
हाँ तो कोई कंपनी या पर्सन बैंकरप्ट होता है तो ये जो भी उसके पास लायबिलिटी ज्यादा होता है तभी वो डिफॉल्ट होता है ना। तुम्हें नहीं पता है क्या कि तुम्हारा कंसर्न है। तो वही बात आप बोला करो। डीआरए में ये नहीं लिखा होता, डीआरए में ये भी तो नहीं लिखा होता पोस्ट पूछी जाती है। डीआरए में बोला गया होता है कि पहले ओपनिंग देना है, आपके तरफ से कॉल आता है, ओपनिंग नहीं दिया जाता है। ये लिखा होता है इम्तियाज अंसारी जी, डीआरए में ये लिखा होता है उसमें कि पोस्ट पूछी जाए उनसे कौन सी पोस्ट पे हो, ये लिखा हाँ होता है जी, डीआरए में बोला जाता है कि अगर कोई एजेंट दूसरे को कॉल देगा तो कॉल देने से पहले बताएगा। आपको जो कॉल दिया है वो बताया मुझे कि आपको मैं दूसरे आदमी से बात करवा रहा हूँ, सीनियर है या जूनियर है या ये है। पोस्ट कौन सी होगी। और दूसरी बात, अभी आपने टू करा है, वो लिखा होता है उसके अंदर टू करना है कस्टमर को। अभी टू बोला है ना आपने, क्या सुना नहीं है मैंने? वो मैं आपको मैं कैसे मान लूँ कि आप बैंक से बोल रही हो या आपको ऑथराइज किया? मेरे लिए तो तुम जान तरह से बोल रही हो, अभी भी बोल रहा हूँ। नहीं कर सकते हैं आप जान तरह से बोल रहे हो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी तुम बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ से बोल रही हो बताओ मुझे। अरे रिकॉर्डिंग सुनिएगा इम्तियाज अंसारी जी, अच्छे से रिकॉर्डिंग सुनिएगा। तू बोला है आपने, अभी हाँ तो तू बोल रहा हूँ, अभी भी तू बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ तू। आप बताओ ना पहले बताओ कि आपको फोन करने का कारण क्या है, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? परेशान इसलिए किया जा रहा है तो पेमेंट नहीं किया आपके बैंक का, आपने बैंक का पैसा लिया। अरे बैंक का पैसा लिया ना, तुम्हारा पैसा थोड़ी लिया। मैंने तो अपना पैसा मांगा भी नहीं है आपसे। हाँ तो बैंक का पैसा क्यों मांग रही है? मैंने तो मांगा ही नहीं है आपसे अपना पैसा, बैंक का पैसा बैंक में आके जमा करके जाओ, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर पे पेमेंट। तो मैं बैंक को दूंगा ना दूंगा, मैं बैंक मेरा साथ जो बैंक का कंसर्न है बैंक से मैं समझूंगा ना। क्योंकि जेल में आ रहा अभी तक समझ ही रहे हो, समझूंगा कुछ ज्ञान नहीं है आपको, समझूंगा मैं तो दिल समझ ही नहीं हो आप। अच्छा ओ सरस्वती जी, ओ ज्ञान से भरी सरस्वती जी, आपके ज्ञान को प्रणाम, अपने ज्ञान अपने पास रखो। सरस्वती जी आपको प्रणाम। बिल्कुल सर, आप अपना पेमेंट करते सर। हाँ जी, पेमेंट होगा बैंक पेमेंट होगा इसका ऐसे पूर्ण जो पेमेंट रेगुलर कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत थोड़ी सी है तो इसका सेटलमेंट करवाएंगे। और वैसे अगर ज्यादा बदतमीजी आप लोग करेंगे तो इसका डिफॉल्ट करेंगे, और बाकी पेमेंट होगा जब मैं चाहूंगा, आपसे जबरदस्ती करने से नहीं होगा। मैंने कॉल ट्रांसफर करी है, आपने गालियाँ दी है तब जाके कॉल ट्रांसफर हुई है, आप सुनिएगा रिकॉर्डिंग। तो उससे पहले मुझे बताया गया कि मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। नहीं, कॉल ट्रांसफर नहीं भी होगी तो क्या उनको गाली देंगे आप? नहीं, कॉल ट्रांसफर नहीं होगी गाली मैं नहीं दिया हूँ, गाली तो मैं सुन रहा हूँ 2-3 दिन से। आपने गालियाँ दी, मैंने कॉल ट्रांसफर करी तो मैंने कॉल लिया। आपके तरफ से गालियाँ 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बस गुस्से में बोल रहा हूँ कि ऐसा है। कंप्लेन करी जाती, ठीक है? आपको वो मुझे मैं कंप्लेन के भरोसे नहीं रहता हूँ, मैं टिट फॉर डेट करता हूँ। जो एक हाथ बजाता है उसको 10 हाथ बजाता हूँ, मैं गांधी नहीं हूँ। जो कंप्लेन करना होगा ना वो बाद में करेंगे, कंप्लेन होगा बाद में, पहले एक्शन होगा हाथों हाथ। जो जहाँ पे बोलेगा वहीं पे पेलूंगा उसे। कोई बात नहीं, गांधीगिरी का ठेका हमने नहीं ले रखा है कि एक गाल दो दूसरे गाल पे मारो। वो आप देखिए ना, वो हमें आपको क्या बोला उनको, आप जाके जो बदतमीजी हुआ है उसके लिए तो मैं बैंक को भेजूंगा ही कि ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पर मुझे कॉल मैं नहीं उठाता, मुझे पता है कि व्हाट्सएप पर ऐसे बदतमीजी किया जाता है, लेकिन 2-3 बार किया तो मैं सोचा उठा लेता हूँ तो हुआ उसके साथ गाली गलौज। तो कंप्लेन करिए उनकी, आगे कंप्लेन करिए। अभी भी आपको कई मैसेज बता दूंगा अलग अलग नंबर से, जो बोल रहा है कोटक बैंक से बोल रहा हूँ, इतना इतना ड्यू है, कार्ड का नंबर भी भेज रहा है आखिरी 4 अंक और बता रहा है कि इतना इतना भेजिए। आप बोल रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करता ही नहीं हूँ। नहीं, हम नहीं करते थे, अभी बोल रही हूँ। अच्छा बस अच्छा किया ये बताकर, अब अच्छा किया ऐसा बताकर, जो व्हाट्सएप पे भेजता है ना मैसेज उनसे मैं अश्लील तस्वीरें भेजूंगा।
मैं सोचा कि कम्युनिकेशन का माध्यम है भाई, व्हाट्सएप पर भी कुछ बात हो जाता है तो ठीक है। ओके, आप पेमेंट कर जी आज इवनिंग तक आप पेमेंट करा दीजिए, ठीक है। जी, सही से नहीं सुनाई दे रहा है, जो सही से बोलिए ना। इवनिंग तक पेमेंट करा दीजिएगा आप, ठीक है। क्या ही पियोगे? इवनिंग तक क्या पियोगे ना? राइट ऑफ के बाद पेमेंट होगा मैम। अगर समस्या ना होता तो पिछले 9-10 साल से बढ़िया पेमेंट टाइम पर पेमेंट करते थे। आप देख सकते हैं सिविल में। बाकी अभी पेमेंट है नहीं मेरे पास, इसलिए रोक के जानबूझ के रखे हुए हैं। आप भी जानते होंगे कि कोई ग्राहक जानबूझ के अपनी इतना सारा कॉल, इतना सारा हरासमेंट जानबूझ के नहीं सहता। समस्या होता है तभी कोई ऐसा सहता है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। यह बातें थोड़ी गर्मा गर्म हुई है। मैडम बाद में शांत होकर कैसे बोल रही है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं और आप फंस चुके हैं तो बैंक का एमडी या देश का फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी घंटा नहीं उखाड़ सकता है और आपको पैसे देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता और पैसे ले नहीं सकता। तो टेंशन लेना नहीं है, बस बातें करना सीखिए और इसको बजाते रहिए और पैसे तभी दीजिए जब आपको सहूलियत हो।